बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर लेते हैं अपना लैंग्वेज फोकस का वर्कबुक का काम। ठीक है, अगेन हमारे पास इसमें कुछ व्हेन और वाइल वाले सेंटेंसेस हैं, शॉर्ट एक्शंस वाले। और हमने पहले वाले को देख लेते हैं। इट डैश हैवली एट दिस टाइम यस्टरडे। अब रेन्ड, वॉज रेनिंग या वर रेनिंग। इट है, सिंगुलर नाउन है, वॉज आएगा। यहाँ व्हेन नहीं है, इसलिए हम रेन के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो वॉज रेनिंग लेंगे। इट एट ऑल लास्ट विंटर। अब यहाँ पर फिर अगेन इट है, सिंगुलर नाउन है, वॉज डिडंट लिखेंगे क्योंकि ये हमारा किस में हो रहा है, एक नेगेटिव सेंटेंस में बात हो रही है। और हमें पता कैसे चला कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज मार्गरेट वॉज डिसअपॉइंटेड दैट शी कुडंट मेक अ स्नोमैन। अब वो बना ही नहीं सकी, ठीक है ना, तो इसलिए उसको स्नोमैन नहीं बना सकी, तो इसका यही मतलब है कि लास्ट विंटर बर्फ़ पड़ी ही नहीं, बर्फ़बारी हुई ही नहीं, तो हम डिडंट स्नो इस्तेमाल करेंगे इसमें। सेकंड ऑप्शन बी। The third one is the wind dashed my hat off while I was riding my bike. अब देखें, while के बाद उन्होंने आपके सामने was और ride के साथ ing लगाया है verb के साथ। तो हमारा पहले वाला सेंटेंस जो है ना, हम क्या करने जा रहे हैं उसको, हम जस्ट उसको सिर्फ और सिर्फ अपने सेकंड फॉर्म के साथ लेकर चलेंगे। वाइल के बाद वो अलाउ करेगा आपको आईएनजी लगाना और वॉज लगाना, लेकिन पहले अलाउ नहीं करेगा। और व्हेन पहले अलाउ करेगा अपने से, लेकिन बाद में अलाउ नहीं करेगा वॉज और आईएनजी लगाना। बस इतनी सी ये गेम है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे ब्लू। इट डैश रियली हॉट येस्टरडे सो वी वेंट फॉर अ स्विम। अब यहाँ पर क्या है, इट वॉज रियली लिखेंगे। आगे रियली को हम आईएनजी तो लगा नहीं सकते, तो सिंपली आप यूज़ करेंगे वॉज। जैसिका संग एंड हर ब्रदर वॉज प्लेइंग द गिटार। देखें, ब्रदर के साथ वॉज प्लेइंग आ गया, जैसिका के साथ क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने दो लोगों की बात एक साथ कर रहे हैं। तो हम इसके लिए पहले वाले सेंटेंस में जब हमने सेकंड जो पार्ट है उसका, उसमें वॉज प्लेइंग लिख दिया एक दफ़ा, तो इस हम जो इसका ओनली संग है ना, इसका सेकंड फॉर्म, उसको लेकर चलेंगे। द ट्री fell after the lightning hit it। तो हम इसको सीधा सीधा बता सकते हैं, द ट्री वॉज फॉलिंग आफ्टर लाइटनिंग हिट इट। भी ठीक नहीं है कि वो गिर रहा है, क्योंकि एकदम से वो गिर जाता है, सडन एक्शन होता है ना। तो यहाँ भी व्हेन वाली सिचुएशन आ जाती है, एक सडन शॉर्ट एक्शन होता है, जब आपको कोई चीज़ हिट करती है तो फ़ौरन से वो काम हो जाता है। तो हम कहेंगे द ट्री फेल आफ्टर लाइटनिंग हिट इट। सेकेंड आ जाता है हमारे पास कंप्लीट करने सेंटेंसेस पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स के अंदर। तो उनमें से दोनों आप चूज़ कर सकते हैं, और फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आपने जो है ठीक लगानी है। वी लॉस्ट, लूज़ की जगह लॉस्ट लगाएंगे। सेकंड फॉर्म, ओवर वे इन द फोग यस्टरडे। पता है आपको धुंध होती है तो रास्ता आप भटक जाते हैं। द चिल्ड्रन वर स्विमिंग, स्विम के साथ आपको पता है द चिल्ड्रन है, प्लूरल प्रॉपर नाउन है, तो हम उसके साथ वर लगाएंगे, क्योंकि मोर देन वन है, एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वर। और हमारा वर्ब जो है वो स्विम है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे। इन द पूल व्हेन, अब व्हेन आ गया है, शॉर्ट एक्शन है। अगेन जो भी हमारा आगे वर्ब आ रहा है उसको हमने सेकंड थर्ड फॉर्म में जो है ना आराम से स्टार्टेड करके लिख देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। रचल वॉश्ड Rachel wanted to go to the library this morning, but it was closed. रचल के साथ हमने क्या किया है, वो wanted to go लिखा हुआ है ना, तो हम इसको सिर्फ सिंपल पास्ट में करेंगे, ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूस में नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको अलाउ किया हुआ है यहाँ पर कि आप चाहे कंटिन्यूस में करें, जैसे ऊपर वालों में हमें उन्होंने अलाउ किया हुआ था, चाहे आप इसको सिंपल कंटिन्यूस में कर दें, पास्ट कंटिन्यूस में कर दें या सिंपल पास्ट में कर दें, वो अप टू यू है, ठीक है ना, जो आपको सूटेबल लगता है उधर ऑप्शन वो चूज़ करें। तो हम यहाँ पे जस्ट वांटेड का इस्तेमाल करेंगे, हम इसको पास्ट सिंपल के अंदर रखेंगे। हु डैश यू टॉक, तो हु वर, ठीक है ना, हु वर यू टॉकिंग टू ऑन द फोन व्हेन आई वॉकड इनटू द रूम। देखिए व्हेन जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो आई वॉकड उन्होंने, इसको यहाँ पर हमने क्या यूज़ करे, हम पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। द रहमान्स वॉच टीवी व्हेन लाइटनिंग कॉज्ड अ ब्लैकआउट।
इन द नेबरहुड। अब यहाँ पर रहमान्स के आगे एक ही लड़के की बात हो रही है, सॉरी फैमिली की बात हो रही है, द रहमान्स, यानी किसी फैमिली का हमने नाम लेना हो ना पूरी का, तो हम उसकी कास्ट के थ्रू या उसके फादर के नाम के साथ लगा के भेजते हैं, बात करते हैं। जैसे दुरानीज़ और अब्दुल्लाज और ये ना, मतलब उनकी पूरी फैमिली काउंट हो रही होती है बीच में। तो हम यहाँ पर करेंगे द रहमान्स वर वॉचिंग टीवी व्हेन लाइटनिंग कॉज अ ब्लैक आउट इन देयर नेबरहुड। अब व्हेन आ गया है, लाइटनिंग है, तो व्हेन के साथ आपको पता है शॉर्ट एक्शन होता है। लाइटनिंग क्या होती है, एकदम से चमक कर बंद हो जाता है ना, वो फ्यू सेकंड्स के अंदर, 1-2 सेकंड के अंदर लाइटनिंग आती है, बिजली चमकती है और ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम ये शॉर्ट एक्शन है, व्हेन भी लिखा हुआ है, व्हेन हमें बता रहा है कि आपने सिर्फ वर्ब को सेकंड फॉर्म में लिखना है। आगे हम चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। एंडी वॉज जॉगिंग इन द पार्क, एक उन्होंने खुद किया, ऊपर पिक्चर्स दी हुई हैं, आपने सूटेबल सेंटेंस ऐड करना है। व्हेन डैड केम होम, जब बाबा घर आए तो मैं क्या कर रही थी, आई वॉज कुकिंग। द बेबी वॉज स्लीपिंग, जब बच्चा सो रहा था तो क्या हुआ था, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन है जहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन जो है ना उसकी बेल रिंग कर रही है, तो हम क्या करेंगे, व्हेन लिखेंगे, ठीक है। द बेबी वॉज स्लीपिंग, यहाँ पर वॉज स्लीपिंग हमने पहले इस्तेमाल कर लिया, अब व्हेन के बाद हम सिर्फ वर्ब को चेंज करेंगे इनटू सेकंड फॉर्म। व्हेन फोन बेल रैंग, I was reading a book when the lights went out. Ismail was having lunch when someone knocked the door. Yeah, knocked at the door. The students the students were talking when the हेड टीचर वॉक्ड इनटू द क्लासरूम। तो ये हमारी एक्सरसाइजेस थी। मुझे उम्मीद है व्हेन वाइल का आपको समझ आ गया होगा। व्हेन अलाउ करता है आपको अपने से पहले आईएनजी और वॉज ऐड करना, और बाद में अलाउ नहीं करता अपने बाद। और इसी तरह वाइल आपको अलाउ करता है आफ्टर वॉज और वर और आईएनजी ऐड करना, अपने से पहले नहीं करता। तो इतनी सी बात है, इसको वो अच्छे से कर लें। आगे हम एक्सट्रीम वेदर के बाकी एक्सरसाइजेज हैं जो उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ अपनी बुक के ऊपर आप देख लीजिएगा एक्सट्रीम वेदर की जो आपको ये इलस्ट्रेशंस दिखाई गई हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, तो इसको हम नीचे डिस्कस करते हैं चल के कि हर पिक्चर के अंदर किस किस्म के वेदर कंडीशन को बताया गया है और वो वेदर कंडीशन कितनी एक्सट्रीम है, ठीक है ना, तबाहकुन है। फ्लडिंग पहले वाले में दिखाया गया है कि बहुत हर तरफ पानी पानी है, ये कॉमन चीज़ है, आपको पता है कि जब बहुत बारिश होती है तो फ्लड आता है। सेकंड है टोर्नाडो। टोर्नाडो एक गोल चक्कर होता है हवा का, ठीक है, जिसमें पानी होता है और हवा होती है, और अपने सामने आने वाली हर चीज़ को अपने साथ उड़ाकर डिस्ट्रॉय करके ले जाता है। थर्ड वन इज़ सुनामी, और सुनामी आपको पता है कॉज होता है ड्यू टू अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक जो कि सी बेड में आता है, यानी समंदर में जो अर्थक्वेक आता है ना उसकी वजह से समंदर पानी को उछाल कर कोस्ट के ऊपर या किनारों के ऊपर फेंक देता है। तो पानी के जो तूफ़ान है ना उसको सुनामी कहा जाता है, जो समंदर की तरफ से आता है ड्यू टू अर्थक्वेक। स्नो स्टॉर्म क्या होते हैं आपको पता है, जब ब्लिज़ार्ड होता है तो उसको स्नो स्टॉर्म कहा जाता है, जब हर तरफ बर्फ़बारी और बर्फ़ के झक्कड़ चढ़ रहे होते हैं, हर तरफ बर्फ़ हवा में मौजूद होती है और तूफ़ान की शक्ल में बर्फ़ आपके ऊपर जो है ना गिर रही होती है। 5-1 ऐसे हीट वेव है, आपको पता है कराची में भी हीट वेव आती है मई जून के अंदर, और उस सूरत में जो पारा है ना तकरीबन हमारा 50 प्लस चला जाता है डिग्रीज़ में। अब ड्रॉट जो होता है वो आपको बंजर ज़मीन 6 नंबर पिक्चर में नज़र आ रही है, इसको ड्रॉट बोलते हैं। जब जो पानी है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, किसी भी ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड बिल्कुल पानी ख़त्म हो चुका होता है तो वो बिल्कुल बंजर हो जाती है, नाकाबिले काश्त हो जाती है, आप उसके ऊपर किसी किस्म की भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, कोई फसलें नहीं उगा सकते हैं। टाइफोन्स क्या होते हैं, जब समंदर के आसपास बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं ना, तकरीबन 130-140 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलती हैं, और तो उसको टाइफोन कहा जाता है। थंडरस्टॉर्म का आपको पता है जिसके अंदर बिजली चमकती है और बारिश होती है और गड़गड़ाहट होती है बादलों की। और एक है मानसून सीज़न, आपको पता है मानसून सीज़न क्या होता है,
जिसमें बारिशें स्टार्ट होती हैं और हर दूसरे दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कभी कभी 5-5 6-6 दिन जो है ना बारिश ख़त्म ही नहीं होती। तो ये हमारे सारे एक्सट्रीम वेदर थे जिसमें आप जो है ना बाहर घर से निकलना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। वैसे तो वेदर कंडीशंस अच्छी लगती हैं लेकिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस इसी तरह की ख़तरनाक होती है। नीचे करते हैं एक्सरसाइज 9, कंप्लीट द सेंटेंस विद द आंसर्स इन एक्सरसाइज 1। अब ऊपर वाले जितने भी हमारे पास एक्सट्रीम वेदर के नाम हैं वो हमने यहाँ पर ऐड करने हैं। अ सडन डैश विद विंड ऑफ नियरली 130 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता चल गया विंड चल रही है और बहुत तेज़ चल रही है, इसका मतलब है इट्स अ टाइफॉन। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर द ट्री ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। क्यों? क्योंकि आप दरख्त के नीचे खड़े होंगे और लाइटनिंग हिट करेगी दरख्त को तो आप भी साथ जल जाएंगे, यानी बिजली गिर जाती है, अक्सर दरख्तों पे बिजली गिरती है। वी सी लाइटनिंग बिफोर वी हेयर थंडर। हमें गड़गड़ाहट से पहले, बादल के गरजने से पहले एक चमक नज़र आती है क्योंकि लाइट स्पीड ज़्यादा होती है, लाइट ज़मीन तक जल्दी पहुंच जाती है और आवाज़ थोड़ा सा टाइम लेती है, मतलब 2-4 सेकंड लेती है नीचे पहुंचने में। तो यहाँ पर लाइटनिंग आ गया। देयर इज़ अ हीट वेव एट द मोमेंट, एवरी वन इज़ रियली सफरिंग फ्रॉम द हाई टेम्परेचर्स। अब हर कोई जो है ना परेशान है, किसी को बुखार है, किसी को मौसम में इतनी गर्मी है कि हर किसी को इस हाई टेम्परेचर में ना, यानी 50+ के टेम्परेचर में, इतनी डिग्रीज़ के अंदर इस हीट वेव का शिकार हुआ हुआ है हर बंदा। देयर इज़ अ सीरियस डैश दिस ईयर, अ लॉट ऑफ रिवर्स एंड लेक्स हैव ऑलमोस्ट नो वाटर इन दैम। जब पानी है ही नहीं इसका मतलब है कि जगह बंजर हो रही है, लैंड बंजर हो रही है, तो वो ड्रॉट है, यानी खुश्क साली है, पानी का ना होना। इट इज़ स्केरी टू वॉच अ टोर्नेडो लिफ्टिंग थिंग्स इन टू द एयर। आपको पता है टोर्नेडो क्या है? गोल चक्कर हवा का जो आसमान की तरफ उठता है, और ज़्यादातर ये अमेरिका की रियासतों में काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन है, वहाँ पर ज़्यादा आते हैं। ड्यूरिंग द डैश सीज़न, मानसून सीज़न की बात हो रही है, इट ऑफन रेन्स फॉर अ फ्यू डेज एंड नाइट्स विदाउट स्टॉपिंग। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मानसून के सीज़न में कभी कभी 4-4 5-5 दिन मुसलसल बारिश होती है, दिन रात नहीं रुकती। द सुनामी स्वेप्ट अवे ऑलमोस्ट द एंटायर फिशिंग विलेज। अब फिशिंग विलेज कहाँ होता है आपको पता है? समुंदर के किनारे पर, जहाँ पर वो मछेरे रहते हैं। तो वो उनके पूरे गाँव को सुनामी अपने साथ बहा कर ले गया, और आया कहाँ से था? वो समंदर में से आया था। यानी ये फ्लड नहीं है, ये सुनामी है, पानी का तूफान है जो कि आ रहा है ड्यू टू द अर्थक्वेक इन द सी बेड ऑफ द सी। The heavy rain caused a dash in the village and some people had to leave their home. अब हैवी रेन हुई है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए कभी तो वहाँ सैलाब आ जाता है, तो यहाँ लिखेंगे फ्लड। देयर वॉज अ स्नो स्टॉर्म लास्ट नाइट एंड नाउ ऑल द रोड्स आउट ऑफ द विलेज आर ब्लॉक हो गए हैं। स्नो स्टॉर्म है, सारी रात होता रहा है और उसकी वजह से रोड ब्लॉक हो गया है, बर्फ़ पड़ने की वजह से अब आप गाड़ी नहीं चला सकते उसके ऊपर। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, हमने कंप्लीट कर लिया अपने सेंटेंसेस। एक्सरसाइज 2 के ऑफ एक्सट्रीम वेदर। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको कंप्लीट करेंगे अपने इस सारे लेक्चर को। फिर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, वो रह गई है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आज ही मैं अपलोड कर दूँ लेट नाइट वीडियो, वो भी तो क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट रिपोर्टेड स्पीच का भी। नेक्स्ट हमारे पास पेज आ जाता है द डिवाइस मेजर्स हाउ ह्यूमिड द एयर इज़। तो ह्यूमिडिटी जो होती है ना, वो भी हब्स को कहते हैं। तो एक डिवाइस होती है जो मेजर करती है कितना हब्स है। तो इट शोज़ हाउ मच डैश देयर इज़ इन द एयर। तो जब भी हवा में पानी या नमी का तनासुब, पानी जो है ना वाटर वेपर ज़्यादा हो जाता है ना, उस वक्त हब्स होना शुरू होता है, हर चीज़ चिप चिप कर रही होती है, आपको पता है ना, ऐसे पानी पानी पसीना पसीना आपके जिस्म पे हो रहा होता है और बहुत वो ना इरिटेटिंग होता है। इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड, यू विल नीड, क्या चाहिए आपको? कोट चाहिए ताकि अपने आप को गर्म रख सकें। इट्स अ ब्राइट डे, आज बहुत चमकीला दिन है, ठीक है ना, रोशन दिन है, खूबसूरत चमकदार दिन है। रिमेंबर योर, हमें क्या चाहिए? सनग्लासेस चाहिए ताकि हम रोशनी, सूरज की रोशनी से आंखों को बचा सकें। देयर वॉज अ थंडर स्टॉर्म लास्ट नाइट एंड द ट्रीज ओवर गार्डन वॉज टक बाय, किससे? लाइटनिंग से। हाँ, बिजली गिर गई है हमारे दरख्त के ऊपर जो हमारी बैकयार्ड में है। इट्स अ माइल्ड विंटर दिस ईयर, अभी ज़्यादा सर्दी नहीं है, माइल्ड कहते हैं ना ज़्यादा ना कम ठंड को। मोस्ट डेज इट्स बीन क्लाउडी एंड रेनी, तो माइल्ड सा विंटर चला, बारिश भी होती रही है और बादल भी होते रहे हैं। तो स्नो और आइस इतनी नहीं पड़ी क्योंकि वो एक्सट्रीम में आती है ना, माइल्ड में नहीं आती। माइल्ड में ये होता है कि बादल रहते हैं, बारिश होती है तो ठंड रहती है। आगे चलते हैं। इट्स पोरिंग डाउन, पोरिंग डाउन का मतलब है बहुत ज़्यादा
बारिश होना या आसमान से बारिश का गिरना, रेन को भी हम पोर डाउन कहते हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक, जैसे रिम झिम बारिश बरसने बूंदाबांदी, तो उसको पोरिंग डाउन कहा जाता है। तो रिम झिम बारिश हो रही है तो चलो इसको एंजॉय करते हैं चल के। द डैश इज़ ब्लोइंग एंड द लीव्स आर फॉलिंग, अब हवा चल रही, सारी बात है, बारिश से भी पत्ते गिरते हैं लेकिन हवा से ज़्यादा पत्ते जो है ना वो स्कैटर हो जाते हैं और टूट टूट के गिरते हैं दरख्तों पे से। लास्ट वन इज़ द डैश इज़ शाइनिंग, इट्स गुड डे टू गो आउटडोर, अब सारी बात है, हीट तो लिखेंगे नहीं, सन ही शाइन करता है, तो ये अंडरस्टूड है बात। होपफुली हमारी आपको ये वाली एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आ गई होगी, मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है ट्रांसलेशन में, वैसे वो बहुत लाइक होते हैं लेकिन कभी कभी जल्दी जल्दी में ना उनको समझ नहीं आती ना, तो अच्छा है अगर ट्रांसलेटेड एक्सरसाइज सुन लेंगे तो याद रहेगी उन्हें। आगे चलते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। मैच करना है हमने ऊपर लेबल वर्ड्स को विद द सेंटेंसेस। दीज आर एडजेक्टिव्स, अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किसी चीज़ की अच्छाई के बारे में बताते हैं, कोई कोई कितना अच्छा कितना बुरा है और उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। तो ब्राइट होना, ह्यूमिड होना, माइल्ड होना और शाइन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एडजेक्टिव्स में आ जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़रूरी है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। दीज आर वर्ब्स, वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स जो कि किसी के काम होने या करने के बारे में हमें बताते हैं। तो ब्लो, फ्रीजिंग, पोर डाउन, स्ट्राइक, ये सब क्या हैं, हमारे वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। दीज डिस्क्राइब टेम्परेचर्स, अब ये वाले वर्ड्स बताते हैं कि हाँ किस किस्म का टेम्परेचर है, बाहर किस किस्म का मौसम है, गर्म है या ठंडा है, तो फ्रीजिंग या ह्यूमिड। दिस डिस्क्राइब्स एयर क्वालिटी, ये एयर क्वालिटी को बताते हैं कि हल्की चल रही है, तेज़ चल रही है, किस तरह चल रही है, तो हम ब्लो लिख देंगे यहाँ पर। लाइटनिंग कैन डू दिस, लाइटनिंग क्या करती है, वो स्ट्राइक करती है आप पे, ठीक है ना, यानी टकराती है आपको बहुत ज़ोर से आके। ये लिख देंगे। द सन कैन डू दिस, वो सन तो शाइन करता है, उसकी क्वालिटी बता देनी है। रेन कैन डू दिस, पोर डाउन, रेन आसमान से नीचे गिरती है, ठीक है ना, रिमझिम करती है। और द विंड कैन डू दिस, वो ब्लो, वो उसका काम है उड़ना। तो ये काम हो गए सन के, विंड के, रेन के, लाइटनिंग के, कि वो क्या क्या काम करते हैं। तो हमने अपना कंप्लीट कर लिया, ये वाला क्वेश्चन भी मैच कर ली डिस्क्रिप्शंस वर्ड्स की और फ्रेजेस की इन द बॉक्सेस। अब नेक्स्ट और लास्ट अपना पेज है हमारा, उसको कंप्लीट करते हैं एंड वी विल डन ऑलमोस्ट ओवर ऑल चैप्टर। और मुझे उम्मीद है आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, स्टूडेंट बुक के ऊपर ये वाले पेज में ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल है, उसको आपने खुद से पढ़ना और नीचे क्वेश्चंस हुए हुए हैं कि व्हाट इज़ द वेदर लाइक एट द मोमेंट, तो वो सारे क्वेश्चंस आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको नीचे एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देती हूँ। चूज़ द करेक्ट आंसर। देयर इज़ अ फ्लड इन द स्ट्रीट, इट्स ब्लोइंग या पोरिंग डाउन, तो पोरिंग डाउन इज, फ्लड आया तो पोरिंग डाउन हो रही है। इट वॉज वेरी डार्क दिस मॉर्निंग बट इट्स क्वाइट ब्राइट या माइल्ड नाउ, तो डार्क था सारा दिन, तो उसका ऑपोजिट हम ब्राइट लिखेंगे कि पहले डार्क था अब ब्राइट है। स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव ब्लोन स्टक ऑल नाइट, तो स्टक तो कहेंगे नहीं, ब्लो कहेंगे, हवा चलती है। यू वॉन्ट नीड अ जैकेट टुडे, द वेदर इज़ क्वाइट, क्या है, माइल्ड है, ह्यूमिड नहीं है, क्योंकि माइल्ड हो तो हल्की ठंड होती है ना, इट्स नॉट टू कोल्ड, तो उसके लिए हम उसको माइल्ड बोलते हैं। यू वॉन्ट नीड, अच्छा सॉरी ये हो गया है, इट्स अ बिट फ्रीजिंग या ह्यूमिड टुडे बट इट्स कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल, ह्यूमिडिटी तो कंफर्टेबल नहीं होती ना, हबस कंफर्टेबल नहीं होता, तो यकीनन वो फ्रीजिंग है लेकिन कंफर्टेबल फ्रीजिंग है कि अच्छी लग रही है वो ठंड। दे थिंक द स्टॉर्म विल स्ट्राइक या शाइन दिस आफ्टरनून, तो स्ट्राइक ही कहेंगे कि वो आज ये तूफ़ान जो है ना टकराएगा इस जो है इलाके से। आगे चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। द एयर फील्स क्वाइट वेट, अगर हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा हो गया, महसूस हो रही है नमी, तो इसका मतलब है कि हब्स है यानी ह्यूमिड है। द वेदर्स इम्प्रूविंग, द सन इज़ बिगनिंग टू, सन क्या करता है, शाइन करता है, ठीक है ना। वर्ड आपको बता देंगे कि उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, वो जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं। द टेम्परेचर हैज़न ड्रॉप्ड एज लो एज एक्सपेक्टेड, जब लो टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होता है तो इसका मतलब है कि ठंड होती है बहुत ज़्यादा, और अगर नॉर्मल ड्रॉप होता है तो इसका मतलब है कि माइल्ड विंटर होता है, अच्छी वाली सर्दी होती है। इफ़ यू वांट टू गो सेलिंग, अगर आप पानी में जा रहे हैं बोट चलाने के लिए, यू विल नीड टू चूज़ अ डे व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग, क्योंकि हवा चल रही होगी तो ही आपकी बोट अच्छे से सेल कर सकेगी। आई नेवर सीन सो मच रेन, मैंने आज तक इतनी बारिश नहीं देखी। इट हैज़ पोर डाउन ऑल डे, के सारा दिन ही बारिश होती रही है, बारिश रुकी नहीं है।
तो बारिश के साथ उसकी क्वालिटी क्या है, पोर डाउन होना। पहले मतलब बारिश नीचे गिरती है ना, ऊपर तो नहीं जाती। देयर इज नथिंग बट ब्लू स्काई, इट्स ब्यूटीफुल डैश डे। तो कौन सा डे है, ब्राइट डे है। ब्लू स्काई उसी वक्त नज़र आता है जब बादल नहीं होते। आई एम सो कोल्ड, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो इट मीन्स कि आज कैसा दिन है, फ्रीजिंग डे है। लाइटनिंग डैश ओवर हाउस लास्ट नाइट, हमारे घर पर बिजली गिरी थी। तो स्ट्राइक, बिजली हमेशा स्ट्राइक करती है। तो ये हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।